NEET 2025. A container has two chamber of the volume V1 equal to 2 liter and V2 equal to 3 liter. मान लो दो चैम्बर है, इस चैम्बर का वॉल्यूम है 2 लीटर और इस चैम्बर का आपका वॉल्यूम है 3 लीटर. Separated by a partition made of a thermal insulator, the chambers contain N1 equal to 5 moles and N2 equal to 4 moles of ideal gas. At pressure P1 equal to 1 atmosphere pressure, यहाँ पे प्रेशर है 1 atm और यहाँ पे प्रेशर है आपका 2 atm. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure. अब देखो जैसे आपने पार्टीशन रिमूव किया तो आपको पता है और कुछ हो ना हो, एक चीज तो आपको पता चल गया कि वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम, जिसको मैं लिख लेता हूँ V3, ये कितना हो गया 5 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 5 + 4 9 मोल्स. ठीक है, और आपको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नो वी ऑल नो वेरी वेल N1 + N2 इज गिवन बाय N3. आपका फॉर्मूला क्या है PV = nRT. यहां से N की वैल्यू क्या हो जाएगी PV/R × T. तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं P1V1/RT1 + P2V2/RT2 = P3V3/RT3. अब देखो यहाँ पे इस सवाल में कहीं टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रखी है, तो अगर आप टेम्परेचर डिफरेंट लोगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. सो वी आर अज्यूमिंग T1 = T2 = T3. सो व्हाट वी आर टेकिंग T1 = T2 = T3. इट मीन्स RT ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपको यहां से क्या इक्वेशन मिली P1V1 + P2V2 इज गिवन बाई P3V3. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आपको P3 की वैल्यू निकालनी है. P3 इज गिवन बाई P1V1 + P2V2/V3. व्हाट इज P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज V1 2 प्लस व्हाट इज P2 इज गिवन बाई 2 एटमॉस्फेयर. व्हाट इज V2 3 लीटर. V3 ये भी लीटर में तो कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है. कितना हो गया 5. तो 2 + 6 यानी कितना आ गया 8/5 and 8/5 is known as 1.6 atm. So right answer of the problem will be given by option 2, that is 1.6 atmospheric pressure.